हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इनसाइट मैथ्स पर, जहां पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं सीटेड मैथ्स की सीरीज़। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं मेंसुरेशन का पार्ट 2, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्यूब के बारे में। फ्रेंड्स, ये क्यूब होता क्या है, देखिए, अ रेगुलर सॉलिड विद 6 फेसेस। ठीक है, ये क्या होता है, एक रेगुलर रेगुलर यानी कि एक ऐसा सॉलिड जिसमें हर साइड कैसी होती हो, बराबर होती हो। ठीक है, और उसमें होता क्या है, 6 स्क्वायर फेसेस होते हो। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर मैंने इसके लिए डायग्राम भी बना रखा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये रेड कलर से जो लाइन मैंने बना रखी है वो क्या दिखा रही है, एक स्क्वायर को। वैसे ही ब्लू कलर से जो लाइन मैंने बना रखी है वो भी क्या दिखा रही है, स्क्वायर को। ठीक है, ऐसे ही जब हम लोग 6 स्क्वायर फेसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो जो हमारे पास रिजल्टिंग सॉलिड होता है वो क्या कहलाता है फ्रेंड्स, क्यूब कहलाता है। तो हमें इसी क्यूब के बारे में कुछ चीज़ें जाननी है, जैसे कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। तो चलिए तीनों को एक एक करके समझ लेते हैं। किसी भी क्यूब का अगर हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया, तो मैंने आपको बताया कि ये क्यूब जो होता है वो क्या होता है, 6 स्क्वायर से मिलके बना होता है। और आपको पता है कि एक स्क्वायर का जो एरिया होता है वो कितना होता है, ए स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करते हैं इस क्यूब के टोटल सरफेस एरिया की, तो देखिए इस क्यूब के पास क्या है, 6 सरफेस है और हर सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा, स्क्वायर का ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग मान लें कि जो रेड कलर का स्क्वायर दिख रहा है आपको, ये रेड कलर का जो स्क्वायर है उसका एरिया कितना हो गया, ए स्क्वायर। ऐसे ही जो इसके पीछे जो स्क्वायर होगा ब्लू कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है, उसका भी एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर। वैसे ही इसके जो बाकी रिमेनिंग फेसेस हैं उन सब का एरिया भी कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम इन सबको ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 6a स्क्वायर। यानी कि किसी भी क्यूब के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, ए स्क्वायर। अब अगर हम लोग बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया की, तो लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। उसमें हम लोग सीलिंग को यानी कि छत को और जो हमारा बेस होता है उसको इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया की तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सीलिंग को और बेस को इंक्लूड नहीं करते, यानी कि छत को और ज़मीन को हटा देना है। तो देखिए अभी आपके पास 6 सरफेसेस थी, उन 6 सरफेस में से आपने क्या कर दिया, सीलिंग को हटा दिया और बेस को हटा दिया। जब आप इन 6 सरफेस में से 2 सरफेस को हटा देंगे, अब चूंकि सारी सरफेस का एरिया कैसा है, इक्वल इक्वल है। ठीक है, तो जैसे ही आप 6 सरफेसेस में से 2 सरफेस को हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 4 सरफेस बचेंगी। और चारों सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हर सरफेस का एरिया कितना है, ए स्क्वायर है। तो हमारा जो लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर। इसका मतलब है किसी भी क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 6a स्क्वायर, और किसी भी क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है, 4a स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग को बात करनी है इसके वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम होता क्या है, एरिया इनटू हाइट। अगर हमें कभी भी वॉल्यूम निकालना है तो उसके लिए करना क्या होता है, एरिया को मल्टीप्लाई करना होता है हाइट से। लेकिन एरिया निकालने किसका, तो एरिया हमें निकालना पड़ता है उस बेसिक शेप का जिससे हमारा पूरा का पूरा फिगर या फिर शेप बना हुआ है। अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर से ही क्या हुआ है, पूरा का पूरा ये शेप बना हुआ है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, उस एक स्क्वायर के एरिया से जो भी इस पूरे शेप की हाइट होती है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब चूंकि यहाँ पर हमारा बेसिक शेप क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, हमारा यहाँ पर बेसिक शेप क्या है, स्क्वायर, और उसका एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर। और यहाँ पर इसकी हाइट भी कितनी हो गई है, देखिए ए हो गई है। इसलिए अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ए क्यूब। इसलिए किसी भी क्यूब के वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो कितना आता है फ्रेंड्स, ए क्यूब आता है। मुझे लगता है आप क्यूब को अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब चलिए चलते हैं क्यूबॉइड की तरफ। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने क्यूब को देखा है वैसे ही हमारा क्यूबॉइड भी है। बस क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस इतना है कि क्यूब में सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन क्यूबॉइड में ऐसा नहीं होता है। देखिए फ्रेंड्स,
जो हमारा क्यूबॉइड होता है वो उसका बेसिक शेप क्या होता है, एक रेक्टेंगल का। यानी कि ये जो हमारा क्यूबॉइड बनता है वो बनता है कई सारे रेक्टेंगल्स को एक साथ मिला देने से। जैसे कि आपकी कॉपी है, जिस कॉपी में आप ये नोट कर रहे होंगे, अगर उस कॉपी के एक पेज को हम देखते हैं तो उसका शेप कैसा रहेगा, रेक्टेंगल रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर उसी एक पेज के ऊपर मैं दूसरा पेज रखूं, फिर तीसरा पेज रखूं, फिर चौथा पेज रखूं, और रखते रखते क्या हो जाएगा, उसके पास कुछ ना कुछ हाइट भी आ जाएगी। और जैसे ही उसके पास हाइट आएगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अब क्यूबॉइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें इसी क्यूबॉइड का क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना है। हमें जब इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालना होता है तो हमें करना क्या है कि इसकी सारी ही सरफेस को क्या करना होता है, ऐड करना है। अब देखिए यहाँ पर क्यूबॉइड में सबसे नीचे क्या है, एक यहाँ पर बेस है। ठीक है, ये जो बेस हमें दिखाई दे रहा है बिल्कुल ठीक वैसा बेस हमारे कहाँ पर होगा, ऊपर की साइड में, इधर साइड में भी सेम बेस होगा। अब अगर हम इस नीचे वाले बेस का एरिया निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, रेक्टेंगल के फॉर्मूले से। रेक्टेंगल का एरिया होता कितना है, L इंटू बी से। तो अगर आप इस बेस का एरिया निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पर लिख के दिखाऊं तो कैसा हो जाएगा, L इंटू बी, ऐसे लिखेंगे। या फिर ऐसे आप लोग पता ही होगा कि लेंथ इंटू ब्रेथ कितना हो जाएगा, एल बी, ऐसे लिख लेते हैं। तो जो हमारा नीचे का एरिया होगा बिल्कुल ठीक यहाँ ऊपर वाली सरफेस का भी वही आ जाएगा। तो यहाँ पर भी कितना लिख देते हैं, एल बी लिख देते हैं। तो नीचे की सरफेस का एरिया हो गया, ऊपर वाली सरफेस का एरिया हो गया। अगर हम लोग बात करते हैं इसकी साइड की सरफेस का, ठीक है, अगर साइड के सरफेस का एरिया निकालें, जो कि यहाँ पर मैंने पर्पल रंग से दिखाया, ठीक है, ये साइड की सरफेसेस हो गई। यहाँ साइड में भी बोलिए क्या बन रहा होगा, एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो अगर इसको निकालेंगे तो देखिए इसकी हाइट कितनी है, h, और यहाँ दूसरी साइड यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेस। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें इसका एरिया निकालने के लिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो बेस इंटू हाइट कितना हो जाएगा, बी एच। अब देखिए एक इस साइड का बी एच और एक इस साइड का बी एच, यानी कि कितना हो जाएगा, 2BH। हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। फिर अब मेरे पास एक और सरफेस बची है, जो कि कौन सी है, बिल्कुल फ्रंट वाली सरफेस। ठीक है, अब इस फ्रंट वाली सरफेस को निकालने के लिए देखिए ये जो मैंने सरफेस दिखाई है, अब ये वाली बची होगी, जैसे यहाँ पर होगी ऐसे ही क्या होगी, इसके पीछे भी एक सरफेस होगी। यानी कि यहाँ पर भी हमें टोटल कितनी सरफेस देखने को मिल रही है, 2 सरफेस देखने को मिल रही है। ठीक, तो अगर इस सामने वाली सरफेस का एरिया निकालें तो वो कितना आएगा, लेंथ इंटू हाइट। ठीक है, तो अगर आगे लेंथ इंटू हाइट आ रहा है तो पीछे भी कितना होगा, लेंथ इंटू हाइट। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, LH प्लस LH, यहाँ पर ये 2LH हो गया। अब जरा इनको ऐड कर दीजिए, LB प्लस LB कितना हो जाएगा, 2LB। BH प्लस BH कितना हो जाएगा, 2BH। और HL या फिर LH प्लस LH कितना हो जाएगा, 2HL, 2HL। ठीक है, तो देखिए अगर इनमें से हम क्या कर देते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। यही हमारा फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ था। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं फ्रेंड्स अपने लेटरल सरफेस एरिया की तरफ। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स, यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ वॉल्स का एरिया निकालना है। तो वॉल हमारे पास कौन से रंग की है, ये पर्पल वाली और इधर पर्पल वाली, यानी कि 2 पर्पल वाली वॉल्स का एरिया निकालना है। और जो आगे हमारे पास जो हमारा फ्रंट वॉल है, यानी कि ये ग्रीन कलर का, और इसके पीछे जो है हमें उसका एरिया निकालना पड़ेगा। अब देखिए जब हम लोग पर्पल का एरिया निकालेंगे तो वो हो जाएगा बेस इंटू हाइट। ठीक है, यानी कि ये बेस इंटू हाइट हमें ये वाला रखना पड़ेगा। और जो सामने L इंटू बी वाला था वो भी हमें क्या करना पड़ेगा, सॉरी L इंटू एच वाला होगा वो हमको रखना पड़ेगा। तो LH ये रखना है। इसका मतलब हमें हटाना क्या है, यहाँ से सीलिंग और बेस वाला हटा देना है। ठीक है, जब हम लोग सीलिंग और बेस को हटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2BH प्लस 2HL। ठीक है, और जब इनमें से हम लोग 2 और H को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2H ब्रैकेट में L प्लस B, जो कि हमारा यहाँ पर ऐसे फॉर्मूला आ गया है। ठीक है, मुझे लगता है आप ये समझ गए होंगे। अब देखिए हम निकालते हैं इसका वॉल्यूम। मैंने आपको बताया वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता है, एरिया इंटू हाइट। और एरिया किसका निकालते हैं, जिस फिगर से हमारा पूरा का पूरा शेप बना होता है। यहाँ पर रेक्टेंगल है,
इसलिए हम क्या इस रेक्टेंगल का एरिया क्या रखेंगे, L इंटू बी रखेंगे। अब देखिए रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया, L इंटू बी, और यहाँ पर हाइट कितनी है, h, इसलिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला कितना हो गया, L इंटू बी इंटू एच। मुझे लगता है आप ये तीनों ही पॉइंट अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जो कि है सिलेंडर। तो फ्रेंड्स अब हम लोग समझते हैं सिलेंडर होता क्या है। देखिए सिलेंडर क्या है, एक 3D फिगर है या फिर 3D शेप है जिसमें क्या होते हैं, 2 पैरेलल सर्कुलर बेस होते हैं। अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक ये ऊपर वाला सर्कल और एक ये नीचे वाला सर्कल, ये 2 सर्कल है हमारे पास, और बीच में क्या होता है, एक कर्व्ड सरफेस है। ये जो सरफेस आपको दिख रही है ये कैसी सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है। तो इन तीनों को जब मिला देते हैं आपस में तो क्या बन जाता है, एक सिलेंडर बन जाता है। हमें फ्रेंड्स इसी सिलेंडर के अलग अलग फॉर्मूलों को पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला है हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया। देखिए किसी भी सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू एच। और ये 2 पाई आर होता क्या है, देखिए आप सभी को पता है कि एक सर्कल का सरकमफेरेंस, ठीक है, एक सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर होता है, ठीक। और ये जो हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ये उन सरकमफेरेंस से ही हमको मिलता है। तो हमारे पास एक सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर, और हमारे पास कितनी सरकमफेरेंस है, h हाइट तक है। तो हम लोग क्या करते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए इस 2 पाई आर को h से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा फॉर्मूला कितना आता है, 2 पाई आर h, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकलती है, इन कई सारी सरकमफेरेंसेस को h से मल्टीप्लाई करने पर, यानी उनकी हाइट से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलता है, कर्व्ड सरफेस एरिया मिल जाता है। अब हम लोग देखते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया को। देखिए फ्रेंड्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता क्या है, देखिए हमने अभी अभी क्या निकाला है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला, ठीक। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो गया, 2 पाई आर एच, ठीक। और आपको पता है कि ऊपर एक सर्कल बन रहा है, नीचे एक सर्कल बन रहा है, तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि इसी भी सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया की, तो वो कितना हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 हमारे जो सर्कल बन रहे हैं उनको भी ऐड करना पड़ेगा। तो एक सर्कल ये और दूसरा सर्कल नीचे वाला, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से 2 और 2 दोनों में है तो 2 कॉमन ले लिया, पाई और पाई दोनों में कॉमन है तो पाई ले लिया, आर और आर कॉमन है तो आर भी कॉमन ले लिया। तो 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर हमारा क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। और यही फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिख रखा है। अब दोस्तों चलते हैं इसके तीसरे फॉर्मूला की तरफ जो कि है वॉल्यूम। अगर हमें किसी भी फिगर का, किसी भी शेप का वॉल्यूम निकालना है तो हमें क्या करना होगा, एरिया इंटू हाइट करना पड़ेगा। और ये एरिया किसका निकालते हैं, जिस बेसिक शेप से ये पूरा का पूरा शेप बना हो, ठीक। ये सिलेंडर किससे बना होता है, कई सारे सर्कल्स को आपस में जोड़ करके क्या बन जाता है, एक सिलेंडर बन जाता है। जैसे आपने बचपन में कैरम खेला होगा, तो अगर एक के ऊपर एक आप उस एक कॉइन को रखते जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, पूरी पाइल जो होती है वो बन जाती है सिलेंडर शेप में। उस तरह से ही यहाँ पर देखिए जो हमारा सर्कल होगा वो क्या होगा, इस सिलेंडर का बेसिक शेप होगा। इसलिए हम लोग एरिया किसका रखेंगे यहाँ पर, सर्कल का, जो कि होता कितना है, पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर एरिया है और हमने कितनी हाइट तक रखा है उसको लिखेंगे एच से। तो यहाँ पर वॉल्यूम का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो हमारा वॉल्यूम कितना हो जाएगा सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलोज को पढ़ा है और ये समझा है कि वो कैसे आए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्फीयर को अच्छी तरीके से समझेंगे और क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर और स्फीयर के कुछ क्वेश्चन जो कि सीटेट में आ चुके हैं पहले, उनको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।